स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज का विषय हमारा क्या रहेगा? आज का विषय हमारा रहेगा कि कौन कौन से वो भाव हैं कुंडली में जो राजयोग बनाते हैं आ, किसी के भी होरोस्कोप में। तो महर्षि पराशर जी ने हमें एक बड़ा ही अच्छा सूत्र दिया है ये देखने के लिए कि क्या किसी पर्सन की कुंडली में राजयोग है। अगर वो राजयोग है तो वो कितना स्ट्रोंग है, वो जब फलित होगा तो कितना फल देगा और किस टाइम पे फलित होगा, ये सारी चीज़ें हम किसी की भी कुंडली में देख के दोस्तों ये फाइंड कर सकते हैं कि कुंडली में राजयोग है या नहीं है और उसका जो फल है वो कितनी परसेंटेज होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो वीडियो को डिटेल से शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई, और अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आइए आज का जो विषय है तो उस पर बात करते हैं कि कुंडली में राजयोग कब होगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये सभी को ये बता दूं कि हम सभी को चार्ट के बारे में पता है, होरोस्कोप के बारे में पता है कि हमारे पास 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। इन सारे जो इस प्रेजेंट एग्जांपल में मैंने जो आपको जन्म कुंडली दी है ये काल पुरुष की कुंडली है। इसमें 12 राशियां मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट अगर आप फर्स्ट भाव देखेंगे, ये फर्स्ट भाव, इसमें फर्स्ट राशि है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे 12 राशियां और 12 के 12 खानों में या भावों में मैंने प्लेस की हुई है, आप देख सकते हैं। तो 1, 4, 7, 10, तो ये केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान को हम विष्णु स्थान कहते हैं, नारायण स्थान कहते हैं। ये फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस लक्ष्मी स्थान है, नाइन्थ हाउस लक्ष्मी स्थान है। तो 4 कुंडली में नारायण विष्णु स्थान होते हैं और 2 कुंडली में हमारे पास लक्ष्मी स्थान है। आप नोट कीजिएगा कि ये जो पहला घर है इसको भी हम त्रिकोण या लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो इसका मतलब है एक्चुअल में त्रिकोण कुंडली में कितने हैं? 3, 1, 2 और ये 3, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस इनको हम अग्नि स्थान भी कहते हैं, ये भी आपने नोट करना है, ठीक है। इनको अग्नि स्थान भी कहते हैं त्रिकोण के अलावा। इसका मतलब जो फर्स्ट भाव है कुंडली में वो केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है। तो यहाँ आप देखिए तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपके जो केंद्र हैं, केंद्र स्थान आपके 1, 4, 7, 10 हैं, त्रिकोण 1, 5, 9 है। इसके अलावा कुंडली में त्रिशिडाय, त्रिक या दुष्ट स्थान होते हैं। त्रिशिडाय कौन से स्थान होते हैं? तीसरा, छठा और 11वां। त्रिक या दुष्ट स्थान कौन से हैं? 6, 8, 12। जो कुंडली में छठा, 8वां और 12वां भाव है ये अच्छे नहीं माने जाते। तो इन ग्रहों में जो प्लैनेट की प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो उसके क्या फल होते हैं ये विषय इस वीडियो का नहीं है, तो हमने सिर्फ इसकी बात करनी है राजयोग की। तो आइए बात करते हैं राजयोग की। तो पराशर जी ने एक बड़ा ही अच्छा सूत्र दिया है। पराशर जी ने कहा है कि आपने कुंडली में 10th हाउस देखना है। आप कुंडली में क्या देखना है? 10th हाउस। उसके बाद क्या देखना है? 9th हाउस। कुंडली में 10th और 9th हाउस में जो राशियां हैं वो आपने देखनी है कौन सी बैठी है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो मैंने 9th हाउस में 9th राशि ले ली, 9th साइन रख दिया। 10th में मैंने 10th साइन ले लिया। तो आप अपनी अपनी कुंडली निकाल के देख सकते हैं कि आपके 9th हाउस और 10th हाउस में कौन सी राशि लिखी गई है। जितनी राशियां हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमारे उनके स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, लॉर्डशिप है हर एक राशि की। यहाँ पे नाइन्थ राशि धनु है, सेगिटेरियस है। इसके जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो बृहस्पति हैं। उसके अलावा 12th राशि मीन है, इसके स्वामी बृहस्पति हैं। जो 10th राशि है, 10th और 11th ये दोनों राशियाँ शनि देव की, भगवान शनि की ये दोनों राशियाँ हैं। और 10th राशि हमारे पास कैप्रिकॉर्न है और 11th राशि हमारे पास कुंभ है। 10th राशि और 11th राशि दोनों के स्वामी शनि हैं। तो 10th हाउस में 10th हाउस के यहाँ के स्वामी क्या हो गए? सैटर्न। 9th हाउस के जो स्वामी या लॉर्ड कौन हो गए?
बृहस्पति, राइट, जुपिटर। तो आपने देखना है, बृहस्पति ने कहा है कि अगर 10th का लॉर्ड 9th में आ जाए, आपको मैं ये बता रहा हूँ, आपने क्या देखना है कि 10th का लॉर्ड 9th में और 9th का लॉर्ड 10th में। तो बेसिकली आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके एक लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का। तो ये बेसिकली म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा हाउसेस का, कि जो शनि है वो बृहस्पति के घर में बैठ जाएंगे और बृहस्पति जो है वो शनि के घर में बैठ जाएंगे। तो म्यूचुअल एक्सचेंज भी जहाँ है किस्म का। तो पराशर जी ने कहा है कि अगर 10th लॉर्ड 9th में बैठ जाए और 9th का लॉर्ड अगर 10th में बैठे, तो आज समझ लीजिए कि व्यक्ति की कुंडली में एक स्ट्रॉन्ग राजयोग होगा। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, 10th लॉर्ड 10th लॉर्ड 10th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड अगर कंजक्ट करें, युति करें, चाहे वो 10th हाउस में करें चाहे वो 9th हाउस में करें, मतलब 9वें और 10वें घर के स्वामी या तो 9वें में ही इकट्ठे बैठ जाएं या 10th में इकट्ठे बैठ जाएं, तब भी स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाएगा कुंडली में। आप नोट कर लीजिए। दिस इज सेकंड सूत्र। थर्ड सूत्र, 10th का लॉर्ड 10th में ही बैठ जाए, 9th का लॉर्ड 9th में ही बैठ जाए, तब भी व्यासर जी ने कहा है कि 100% 100% कुंडली में राजयोग होगा। अब राजयोग होगा भी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने किसी पुअर फैमिली में भी बर्थ लिया है तो वो राइज करेगा, अपनी ज़िंदगी में राइज करेगा, किसी अच्छी पोस्ट पे आएगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट है, तो एक किसी अच्छे पैकेज पे काम करेगा, खूब अच्छी सैलरी के साथ काम करेगा, लग्जरियस लाइफ जिएगा। किसी पीरियड के बाद, हो सकता है बचपन में ना बिताए, 20, 25, 30 साल के बाद जब भी ये टाइम आएगा, उसका ये टाइम आएगा ही आएगा। अब ये टाइम कैसे आना है ये बाद में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो पहले ये थर्ड सूत्र था जो आपको मैंने नोट करवाया। 3 सूत्र थे। पहला म्यूचुअल एक्सचेंज था, दूसरा था कि कंजक्ट करें चाहे 10th में चाहे 9th में, थर्ड था कि 10th का 10th में और 9th का 9th में। तो ये 3 सूत्र बताए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा क्या क्या इन तीनों के अलावा राजयोग नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। अगर 10th लॉर्ड, इफ 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड, अब ये दो घरों में अगर इनका संबंध ना हुआ, बेसिकली 10th और 9th का आपस में रिलेशन बनना चाहिए, चाहे दृष्टि का हो चाहे आप कंजक्शन का कहें, जैसा भी संबंध, इनका संबंध बनना चाहिए। और इनके ऊपर मैलेफिक पाप दृष्टि नहीं आनी चाहिए। इन घरों में पाप प्लैनेट्स नहीं बैठने चाहिए, शुभ बैठ सकते हैं। जितने जितने ये मैलेफिक आस्पेक्ट पाप प्रभाव में होंगे, उतना ही जो राजयोग का फल है वो कम हो जाएगा। रहेगा जरूर, पर उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अगला सूत्र कि अगर 10th और 9th इन दोनों का संबंध बना, ना 10th में बना ना 9th में बना, किसी अगर और हाउस में बना, तो क्या होगा? यस, तो अगला हमारा सूत्र क्या है कि इफ 10th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड ये संबंध बनाएं, कंजक्ट करें, लेकिन कहाँ करें? मान लो 10th के अलावा फर्स्ट हाउस में आ जाएं, दोनों दोनों के दोनों, मतलब 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? यूपिटर। 10th का कौन है? सैटर्न। तो इसका मतलब सैटर्न और यूपिटर मान लो दोनों के दोनों यहाँ प्लेस हो गए, 4th में प्लेस हो जाएं, 7th में प्लेस हो जाएं, तो फर्स्ट त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, 4th केंद्र है, 7th केंद्र स्थान है। तो केंद्र स्थान या त्रिकोण में इन तीनों में से कहीं भी प्लेस हो गए तो तब भी आपको अच्छा राजयोग मिलेगा। अगर 100% ना मिला तो हो सकता है आपको 80% मिले या 90% मिले, थोड़ा सा कम होगा वो, लेकिन आपको वो राजयोग बनेगा जरूर, क्योंकि केंद्र स्थान भी हमारे क्या है, एक अच्छे स्थान है। कंडीशन दोबारा यही है कि अगर इनका
अगर इनकी कंजक्शन इन तीनों में फर्स्ट फोर्थ सेवंथ में आ रही है तो देखना है कि वो मित्र राशि में बैठ रहे हैं, शत्रु राशि में बैठ रहे हैं, किसी और प्लैनेट के साथ तो नहीं कहीं बैठ गए, और कौन कौन से प्लैनेट हैं जिनकी उन पे दृष्टि पड़ रही है, या और कौन कौन से प्लैनेट हैं जो उनको मध्यस्थ दे रहे हैं। मध्यस्थता दो तरह की होती है, शुभ करतारी और पाप करतारी। तो आपने सारा कुछ देख के ही आपने फलित करना है। जितना जितना पाप मध्यस्थ बढ़ता गया उतना उतना ही याद रखना है कि आपने राजयोग का जो रिजल्ट है वो कम होता जाएगा। तो ये तो हो गई केंद्र घर की बात। फिर उसके बाद आपने देखना है कि 10th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड ये दोनों कंजक्ट कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों कंजक्ट किए 5th में, यहाँ कर गए भाई कंजक्ट, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये भी आपने लेके चलना है क्योंकि 5th स्थान लक्ष्मी स्थान है, 5th स्थान बड़ा शुभ स्थान है, 5th हाउस आपका हाउस ऑफ लक है, 5th हाउस आपके ईष्ट देव का घर है। तो ईष्ट देव का आशीर्वाद आप पे रहेगा ही रहेगा, तो आपको राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो केंद्र और त्रिकोण स्थान में अगर प्लेसमेंट हुई 9th और 10th की, वो तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद पराशर जी ने क्या कहा है, अगला सूत्र देखिए इनके बारे में, जो पराशर जी ने कंजक्शन के बारे में क्या कहा है। अब पराशर जी ने कहा है कि भाई अगर इनका कंजक्शन अगर सेकंड हाउस में हुआ, तो सेकंड हाउस एक मार्केश स्थान है, एक मारक स्थान है, लेकिन ये धन का स्थान है, असेट्स का स्थान है। तो यहाँ भी ये राजयोग रिजल्ट देगा, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना ये केंद्र और त्रिकोण में देगा। तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा अगर ये कंजक्शन कहाँ बना, अगर सेकंड में बना। उसके बाद अगर ये कंजक्शन थर्ड में बना, सिक्स्थ में बना या 11th में बना, तो उसका रिजल्ट और भी कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिशडाय है। 3, 6 और 11 त्रिशडाय हैं। हालांकि ये उच्चे भी हैं, लेकिन त्रिशडाय होने के कारण जो आपका कंजक्शन हो रही थी ये 10th और 9th लॉर्ड की, इनमें वो राजयोग बड़ा कम हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। क्योंकि तीसरे से छठा ज़्यादा मैलेफिक है और छठे से 11th हाउस और ज़्यादा मैलेफिक है। मैलेफिक का मतलब यहाँ समझिए बुरे से, पापी। तो अगला सूत्र पराशर जी ने क्या दिया कि अगर ये जो कंजक्शन है, ये 9th और 10th की जो युति है, कंजक्शन है, अगर ये 6th में बने, 8th में बने, 12th में बने, तो बुरा रिजल्ट, बिल्कुल ही नील रिजल्ट, ना के बराबर रिजल्ट। अगर ये कंजक्शन आपका 6th में बना, पहले मैंने 6th में दिया है लेकिन उसको काउंट किया हमने त्रिशडाय, और उसके बीच ये जो मैं बात कर रहा हूँ 6 वाली, वो लगेगी, ना के बराबर ही रिजल्ट मिलेगा। जब त्रिशडाय में 6th हाउस में कंजक्शन होगा, त्रिशडाय में ना के बराबर ही रिजल्ट मिलेगा। और 8th हाउस तो आपका माना ही गया है कि ये शमशान है, ठीक है, इट इज द हाउस ऑफ डेथ, तो यहाँ रिजल्ट नहीं मिलना आपको राजयोग का। अगर 12th हाउस में अगर बना, तो 12th हाउस अपव्यय का है, एक्सपेंडिचर का है आपका 12th हाउस आपका सीक्रेट एनिमीज का है, ट्रबल्स का है आपका 12th हाउस। तो 12th हाउस इज रिलेटेड टू सम फॉरेन एलिमेंट। तो अगर ये कंजक्शन छठे, 8वें और 12वें घर में बना, तो याद रखिएगा आपको इस राजयोग का फल नहीं मिलेगा, ना के बराबर ही आपको मिलेगा। तो ये पराशर जी ने आपको कुछ सूत्र दिए हैं, हमारे महर्षियों ने सूत्र दिए हैं। कोई भी इंसान इन सूत्रों को अपनी कुंडली में खुद चेक कर सकता है, वो देख सकता है कि उसका 9th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, क्या उनमें आपस में रिलेशन बन रहा है। अगर उनमें आपस में रिलेशन बनेगा तभी राजयोग होगा, नहीं तो राजयोग नहीं मिलेगा उसको।
राजयोग 9th हाउस राज्य कृपा का हाउस है, 10th हाउस राज्य का गवर्नमेंट का हाउस है। तो 9th और 10th राजयोग गवर्नमेंट जॉब अगर देखनी हो तो ये राजयोग देखना जरूरी हो जाता है। 9th और 10th का रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा हो तो अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, या गवर्नमेंट से जुड़ने के, कैरियर गवर्नमेंट से जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मित्रों, यहाँ पे आपने पराशर जी ने जो हमें सूत्र दिए उसके बारे में पढ़ा, और ये सूत्र तो पहला सूत्र ही है जिसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द राजयोग, ये इस वीडियो का पहला पार्ट होगा राजयोग का। लेकिन जो राजयोग मैंने आपको इस वीडियो में बताया है 9th और 10th की कंजक्शन, जब 9th और 10th का रिलेशन किसी भी तरह से बन रहा है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट राजयोग। इससे बड़ा राजयोग किसी की कुंडली में नहीं बन सकता। बाकी जितने भी राजयोग बनेंगे वो इससे नीचे वाले ही होंगे। हाँ, वो फलित कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि वो कहाँ प्लेसमेंट है, बाकी प्लैनेट्स के साथ क्या लिंक है, जिन राशियों में आपके ग्रह बैठ रहे हैं वो मित्र राशि है, उच्च राशि है, नीच राशि है, सव राशि है, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी एलिमेंट होते हैं जो अपनी कुंडली में देखने होते हैं किसी भी रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने से पहले। तो ये सूत्र आप नोट कीजिएगा और लगा के देखिएगा अपनी कुंडली में, आपको प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा योग है या नहीं। तो तब तक अगर वीडियो पसंद आए आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।